महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पराजय के बाद ब्लॉक की सहयोगी पार्टियों के बीच टकराव दिखने लगा है। 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मौका मिले तो वे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी का ये बयान उनकी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा दिए गए बयान के बाद आया है। इसके साथ ही ममता ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर भी असंतोष जताया है। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान से ही इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के बीच दरार देखने को मिल रही है, जिसमें कांग्रेस से पृथक तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग अलग मुद्दे उठा रही है। ऐसे में टीएमसी नेता का विपक्षी मोर्चे को संभालने और पश्चिम बंगाल का नेतृत्व जारी रखने की दोहरी जिम्मेदारी की इच्छा जाहिर करना कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में आंतरिक मतभेदों और तालमेल की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज हैं? क्या ममता बनर्जी को मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक से अलग हो जाएंगी? दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर चिंता जाहिर की है। 6 दिसंबर को गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीएम ममता ने संकेत दिया कि अगर मौका मिले तो वे गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि वो सीएम के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब ब्लॉक का नेतृत्व करने वालों पर इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी है। यदि वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। बीजेपी विरोधी एक मजबूत नेता के रूप में उभरी ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि वो गठबंधन में नेतृत्व की भूमिका निभाने से क्यों हिचकिचा रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर मौका मिला तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ कि ये गठबंधन सही तरीके से चले। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के रूप में बने इंडिया गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक पार्टियां शामिल हैं। हालांकि इसे आंतरिक मतभेदों और तालमेल की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ये बयान उनकी पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक सहयोगियों को लेकर दिए गए बयान के बाद सामने आया है। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार को अलग रखना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हालांकि इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने टीएमसी प्रमुख की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ममता से पहले सीपीआई भी कांग्रेस के तरीकों पर नाराजगी जता चुकी है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने पिछले सप्ताह कहा था कि इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में वामपंथी दलों को समायोजित नहीं किया जा रहा है। डी राजा ने अब कहा है कि वो ममता के बयान पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही टीएमसी में नेतृत्व को लेकर भी एक बहस चल पड़ी है कि ममता के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, यानी उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर ममता ने साफ कहा कि सभी खास हैं, ये मैं नहीं तय करूंगी, इसका फैसला पार्टी करेगी कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारे पास विधायक, सांसद, बूथ कार्यकर्ता हैं, ये एक संयुक्त प्रयास है। इन दिनों तृणमूल कांग्रेस में इस बात पर बहस चल रही है कि पार्टी में सीनियर नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी या और युवा पीढ़ी के नेताओं को, जिस पर ममता बनर्जी ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि आज का युवा कल का सीनियर होगा। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, लेकिन बनर्जी की टिप्पणी ममता बनर्जी के प्रति वफादार माने जाने वाले पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अगली पीढ़ी के नेताओं के बीच चल रही खींचतान के बीच आई है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड संख्या में सीटें हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक ने झारखंड में जेएमएम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मजबूत वापसी की। हालांकि कांग्रेस ने अपनी हार का सिलसिला जारी रखा और महाराष्ट्र में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के एक दूर के जूनियर पार्टनर के रूप में सामने आई और विपक्षी ब्लॉक में इसकी भूमिका और भी कम हो गई,
क्योंकि अन्य सहयोगियों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में 2 राज्यों के परिणाम के बाद अब इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन को मिली हार ही इंडिया ब्लॉक के बीच आपसी मतभेद और तकरार का कारण तो नहीं। और नए सिरे से ये दल ये भी सवाल उठा सकते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की हिस्सेदारी बीजेपी से सीधा मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।